चलिए दोस्तों, माता तुलसी का विवाह संपन्न कैसे हमें कराना है, बिल्कुल सरल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, जो आप सभी बहनें अपने घर में बहुत ही कम चीज़ों में करा सकते हैं। और देखिए, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप चढ़ाएं, वो आपकी श्रद्धा और भाव है। लेकिन सबकी इच्छा होती है कि हर आदमी हर चीज़ नहीं संभव कर पाता है। तो आज हम आपको सरल तरीका बताने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने अभी देवी देवताओं का ध्यान करके सभी चीज़ों को शुद्ध कर लिया है, अब सबसे पहले हमें संकल्प लेना होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले हम यदि संकल्प ले लेते हैं तो उसके लिए हमें पुष्प चाहिए। तो आप थोड़े से पुष्प ले लीजिए और थोड़े से अक्षत। तो देखिए, जब एकादशी के दिन कर रहे हैं तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हम तिल का इस्तेमाल करेंगे हर जगह। सफ़ेद तिल होता है, तो आज हम द्वादशी पर कर रहे हैं, इसलिए हमें तिल की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लिया है और इसके साथ हम लेंगे दक्षिणा। कोई भी द्रव्य आप ले लीजिए और हल्का सा जल करके हम माता तुलसी और भगवान विष्णु और सबसे अहम विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। और भगवान गणेश के कोई भी मंत्र आपको याद है तो आप पढ़ें। ओम गंग गणपतये नमः कह के भी आप संकल्प ले सकते हैं कि निर्विघ्न हमारा ये पूजा संपन्न हो। हम माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम या भगवान श्री कृष्ण से रचाना चाहते हैं। आप कृपा बनाएं। बस इस तरह से आप साधारणतया बोल लीजिए या फिर आप मंत्र बोल लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो बस इस तरह से यहाँ पर भगवान गणेश के चरणों में हम ये अक्षत छिड़क देंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक लकड़ी की चौकी पर भगवान गणेश विराजमान किया है। भगवान श्री कृष्ण आप देख सकते हैं, माता तुलसी का बिरवा है और ये गन्ने का मंडप हमने बनाया है। ऐसे ही थोड़ा सा बना लिया है और इस तरह से यहाँ पर सभी सामग्री एकत्र कर ली है। वो वाली वीडियो आपने देखा ही होगा जो मैंने पूजन सामग्री बताया था। तो आप उस तरह से सभी सामान एकत्र कर ले, क्योंकि बार बार उठना आपको ना पड़े। अब संकल्प आपने ले लिया, उसके बाद हम कलश लगाएंगे। सबसे प्रमुख होता है कलश, तो उसके लिए थोड़ा सा कलश को हम आसन देंगे। तो ऐसे ही आप आसन दे लीजिए, चाहे आप अष्टदल कमल बना लीजिए। एक आपको तांबे का या फिर कोई भी धातु का या मिट्टी का कलश लेना है। हमने ये स्वस्तिक बना दिया, गले में मौली के धागे बांध दिए हैं। अब इसमें हम जल भरेंगे। इस तरह से, और इसके अंदर कुछ विशेष चीजें हम डालेंगे कलश के अंदर। तो ये देखिए, अब एक दिन के लिए कलश बन रहा है तो पुष्प डाल सकते हैं। ये इत्र या फिर कपूर थोड़ा सा डालेंगे, इससे आपका जो जल होता है बहुत ही शुद्ध होगा। बाकी ये सुपारी है, हल्दी की गांठ है, लौंग इलायची है और एक सिक्का है। तो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे और हम पुष्प भी डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा अक्षत भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पान के पत्ते से हम ले लेंगे और चावल से भरा पात्र लेंगे। तो इसके ऊपर हम रख देंगे और एक दीप हम लगाएंगे। माता तुलसी को स्नान करा देंगे और सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके साथ ही हम धूप लगा लेंगे। चंदन हमने बनाया, तो हमने अष्टगंध तिलक लिया है, थोड़ा सा इसको हम जल से गीला कर लेंगे। चंदन लगाने से पहले आप सभी देवी देवताओं को स्नान करा दीजिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश को ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री माता तुलसी नमः, ओम श्री माता तुलसी नमः। इस तरह से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरह कह के हम वस्त्र पहनाएंगे। तो माता तुलसी के लिए तो यहाँ पर हमने ये चुंदरी ली हुई है और बाकी देवी देवताओं को आप मौली के वस्त्र पहना सकते हैं। तो ये है मौली, थोड़ा थोड़ा सा आप
आप चाहें तो तुलसी माता को भी मौली इस तरह से पहना सकते हैं, लेकिन हम जब चुंदरी लाए हैं तो चुंदरी पहना दे रहे हैं इस तरह से। देखिए हल्की सी चुंदरी होनी चाहिए, बहुत वजन भारी ना हो कि आपका तुलसी का पौधा दब जाए। अब उसके बाद फिर हम तिलक करेंगे, तो तिलक के लिए थोड़ा सा जल फिर से डालेंगे और इसी समय दीप पूजन भी कर लेंगे, क्योंकि हमने दीपक पूजन नहीं किया है। और दोस्तों आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ले लीजिएगा, हमारे पास अभी एक पान का पत्ता है और हमने रख लिया है खोइछा भरने के लिए। तो बस इस तरह से यहाँ पर तिलक करेंगे और वरुण देवता का ध्यान करेंगे, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। तो इसलिए जब भी आप कलश बनाएं तो वरुण देवता का ध्यान करें। और इधर गमले में भी हम लगा देंगे। और दोस्तों आप लोग रंगोली बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए स्पेस कम है ना, तो रंगोली हमारी बिगड़ जाती है, नहीं तो आप एक रंगोली जरूर बनाइएगा। और भगवान गणेश को हम तिलक करेंगे, विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। और ये आप माता तुलसी को भी लगा सकते हैं उनके पत्तों पर, क्योंकि आज उनका विवाह है तो श्रृंगार करना बनता है। और यहाँ पे मैंने हल्दी ली है, तो भगवान गणेश को हल्दी समर्पित करेंगे और विष्णु भगवान को भी हल्दी और माता तुलसी को भी हल्दी लगा देंगे। अब यहाँ पर आपने स्नान करा दिया, हल्दी, अब पुष्प हम चढ़ाएंगे। माला आप ले लीजिएगा, तो एक एक पुष्प यहाँ पर सब देवी देवताओं को अर्पित करेंगे, भेंट करेंगे। पुष्पम समर्पयामि, इस तरह से पुष्प आप चढ़ा दीजिए। फिर भगवान गणेश को जनेऊ बहुत ही प्रिय है, तो देखिए आप जनेऊ ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें तिलक हल्दी लगा दीजिए, क्योंकि सादा जनेऊ नहीं चढ़ाते हैं। तो ये हमने हल्दी लगा दिया है और भगवान गणेश को इस तरह से जनेऊ आप बना दीजिएगा। विष्णु भगवान के लिए भी यदि जनेऊ है तो उनको भी आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम दूर्वा आदि है तो आप दूर्वा वगैरह चढ़ा दीजिए। यहाँ पे हमारे इसमें एक दूर्वा आया हुआ है, वही हम चढ़ाएंगे ये, कि भगवान गणेश को दूर्वा बहुत ही प्रिय है। तो ये हमारे पास एक दूर्वा है, चढ़ा दे रहे हैं। विष्णु भगवान के लिए ये वस्त्र मैंने लिया था पीला, माता तुलसी के लिए चुनरी लिया था और इनके लिए पीला वस्त्र है। इस तरीके से भगवान विष्णु को हमने वस्त्र भेंट कर दिया है। अब सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हो और पूजन की विधि स्वीकार करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें और ये सारी पूजा स्वीकार करते हुए प्रसन्न हो। जो भी मौसमी फल आपने लिया है वो हम भगवान को अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। जो बताशे, मिठाइयाँ, मौसमी फल जो भी है आप भगवान को भेंट करें यहाँ पर। तो देखिए सबके पास भी आप रख सकते हो और एक साथ भी हम रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम जल घुमाएंगे। जय श्री विष्णु भगवान। क्योंकि जब भी हम कोई चीज चढ़ाते हैं, पुष्पम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। दोस्तों अक्षत से याद आया कि अक्षत रह गया था, तो यहाँ माता तुलसी को अक्षत चढ़ाएंगे, भगवान गणेश को अक्षत चढ़ाएंगे और विष्णु भगवान को हम तिल का अक्षत चढ़ा देंगे। अभी है तो चढ़ा दे रहे हैं, तो इस तरह से अक्षत चढ़ा देंगे। सभी भोग, मिठाई आदि चढ़ाने के बाद माता रानी का श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज विवाह है। तो श्रृंगार, ये जो चूड़ियाँ हैं
तो जितनी हैवी चीज़ें हैं हम पास में रखेंगे और जो हल्का हल्का है वही हम माता को पहनाएंगे। ये दोस्तों आलता है, कहते हैं कि माता को आलता लगाना चाहिए। ये उनके तने में थोड़ा सा आलता लगा देंगे। कहते हैं सिंदूर लगाना, हल्दी लगाना, आलता लगाना आज के दिन बहुत ही शुभ होता है। बहुत सारी बहनें तो मेहंदी भी लगाती हैं, वो हमारा भाव है। और जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, जैसे ये मेहंदी बहुत सारे लोग पत्ते में लगा देते हैं, तो ये हम माता को यहाँ पे सारी श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे और ये चुनरी उठा देंगे। और श्रृंगार में सबसे अच्छा होता है इत्र, तो इत्र भी हम थोड़ा सा रुई में लगाकर, ये देखिए इस तरह से रुई में लगाकर यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा सा भगवान गणेश के लिए और थोड़ा सा भगवान विष्णु के पास में भी रखेंगे। सभी चीजें आपने श्रृंगार की चढ़ा दी, माता रानी को हल्दी लगा दिया है। आज के दिन हल्दी लगाया जाता है क्योंकि विवाह में हल्दी की रस्म होती है। श्रृंगार कर दिया आपने, अब उसके बाद गठबंधन कर लीजिए। और जैसे कि जयमाल आजकल का फैशन है, तो लोग जयमाल में 2 माला लेकर, एक माला भगवान विष्णु से लेकर इनको और इनको लेकर इनको पहनाते हैं। तो देखिए विवाह में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ये रह गया था मेरा, ये देखिए ये सारी चीज़ें रह गई थी, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। और ये है मौली का धागा, एक इस तरह से एक धागा लेकर विष्णु भगवान के साथ में ऐसे गठबंधन का भाव करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो उसमें हल्दी सुपारी डाल के गीठ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से एक मौली के धागे ले लें। और आपके पास माला है तो आप माला ज़रूर आदान प्रदान करिएगा। हम माला की जगह पर एक पुष्प ले रहे हैं और ये पुष्प भगवान विष्णु के हाथों से माता लक्ष्मी को और माता लक्ष्मी के हाथों से भगवान विष्णु के पास में रख दे रहे हैं। ये माले का भाव कर रहे हैं कि जैसे कि माला हम एक दूसरे को पहनाते हैं, वैसे ही माता तुलसी भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप को माला पहना रही हैं। अब उसके बाद आज के दिन दोस्तों चढ़ाया जाता है ये धान का लावा, जिससे विवाह संपन्न होता है तब चढ़ाते हैं, तो वो भी आप चढ़ा दीजिए माता तुलसी को। बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसको हम चढ़ा देंगे। बिल्कुल हम सरल तरीका आपको बता रहे हैं जो आप सभी कर सकें। और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा भाव मंत्र आप जप करते रहिए। अब इस तरह से करने के बाद अब हम माता रानी का खोइछा भरेंगे। तो देखिए खोइछा भरने के लिए आप सूप ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे सूप रखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। और सूप के अंदर ये पान के पत्ते लगाकर और इसके ऊपर थोड़े से चावल, दक्षिणा, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे आदि करके इस तरह से यहाँ पर खोइछा भरा जाता है। तो वो खोइछा हम भर देंगे और गठबंधन हो गया, माला हो गया। अब हम सिंदूर लगाएंगे माता को। बहुत सारे लोग विवाह भी गाते हैं, जैसे विवाह जिसको आता है ना वो गाते हैं। और ये जो बचा हुआ है आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। और ये डिब्बी माँ को हम अर्पित कर देंगे। दोस्तों एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माता को तांबूल भेंट करेंगे यहाँ पर, और कुछ दक्षिणा प्रणाम कर लेंगे। अब उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए आरती करने के लिए हमने यहाँ पर आंवले का दीप लगाया है, 5 दिए हैं। ये इस तरह से आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं, लेकिन आज हम ये वाली आरती करने वाले हैं।
तो इस तरीके से, और जब भी ये सूप का मुख इधर ही होना चाहिए, और आरती खड़े होके करेंगे। एक बारी हम इसको जल घुमा के शीतलीकरण कर लें। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरसी पतरानी, तुम तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, सालिक राम हुई पतरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। इस तरह से दोस्तों आप पूरे आरती गा के अब हम जल का शीतलीकरण करके माता को ये दीप आरती देंगे इस तरह से। और फिर ये जितनी भी आरतियां हैं आपको रख लेना है। हमने नीचे मिट्टी का बर्तन है, उस पे थोड़ा सा चावल भी रखा है, आसन दिया है। ठीक है, अब सूप को प्रणाम करके हम रख लेंगे। दोस्तों नीचे रख दे रहे हैं, बहुत सारा हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये माता तुलसी की आरती आंवले से करनी है विवाह वाले दिन, यदि हो सके तो, वरना आप कपूर से भी आरती साधारण तरीके से कर सकते हैं। अब हम माता तुलसी को प्रणाम करेंगे और यहाँ पर एक सरल तरीके से एकादशी वाले दिन या फिर एकादशी से लेकर पूर्णिमा वाले दिन आप कभी भी इस विधि से पूजन अर्चन कर सकते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद ले सकते हैं, भगवान गणेश का आशीर्वाद ले सकते हैं। प्रसाद आप कुछ हटा लीजिए, कुछ माता तुलसी के पास छोड़ दीजिएगा। और फिर विदाई भी करते हैं, माता तुलसी की विदाई। तो हमें विदाई कैसे करनी है, और विदाई में हलवा पूरी वगैरह बनता है, तो वो भी हम आपको विधि बताने वाले हैं। समय दोस्तों कम मिलता है, इस वजह से हो नहीं पाता है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि माता तुलसी का विवाह हम कैसे संपन्न कराएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।